बिहार में परीक्षाओं में बार बार पेपर लीक होने को लेकर सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। इस तरह के कई मामले सामने आने के बाद नीतीश सरकार अब एक्शन में नजर आ रही है। इसके तहत आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU को ज्यादा कैपेबल बनाने की तैयारी की जा रही है। इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले सरकार की नजरों से अब बचकर नहीं निकल सकेंगे। अब अभियुक्तों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अपर पुलिस महानिदेशक कुंदन कृष्णन ने पुलिस हेडक्वार्टर में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2012 से अब तक कई मामलों की जांच आर्थिक अपराध इकाई के तहत हुई है। अपर पुलिस महानिदेशक कुंदन कृष्णन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 2012 से लेकर अब तक 10 परीक्षाओं के मामलों में EOU ने इन्वेस्टिगेशन की है। इनमें अब तक 545 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई और 249 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। ADGP ने कहा कि सरकार की ओर से इन मामलों को लेकर मॉडल एक्ट लागू किया गया है, जिसके तहत राज्य में बिहार लोक परीक्षा अनुसूचित संधारण अधिनियम निवारण कानून लागू है। हाल ही में CHO परीक्षा लीक मामले में ये कानून लागू किया गया है। EOU को और सुदृढ़ किया जा रहा है। इतना ही नहीं, EOU परीक्षा लेने वाले डिपार्टमेंट्स को सलाह भी दे रही है। ADGP कुंदन कृष्णन ने बताया कि एक डेटा बैंक तैयार किया जा रहा है, जिसमें सभी ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स की पूरी जानकारी होगी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो भी संगठित गिरोह परीक्षा में गड़बड़ घोटाला करके संपत्ति अर्जित करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी सीज कर दी जाएगी। जिन्होंने कानून हाथ में लिया, जिन्होंने परीक्षा कदाचार निवारण अधिनियम को प्रावधानों का उल्लंघन किया, भारतीय न्याय संहिता का उल्लंघन किया, IT एक्ट का उल्लंघन किया, उनके खिलाफ उनकी पहचान करके कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिला पदाधिकारी ने भी प्रतिनिधित्व किया है कि SSP पटना के लेवल पर 2 टीम का गठन किया गया है और वो लोगों की पहचान कर रही है। आयोग ने अपनी टीम से पहचान कराई है, उसमें करीब 25-30 लोगों की पहचान हो चुकी है। आयोग उनके कारण पूछा करके शीघ्र आगे की कार्रवाई करेगा। आप अवगत है कि राज्य के 4,83,000 बच्चों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था और पटना का जो सेंटर था उसमें करीब 2 ब्लॉक में 12,000 अभ्यर्थी को भाग लेना था। एक ही केंद्र पर क्योंकि इस तरह का उपद्रव हुआ है, वैसी स्थिति में आयोग इस संबंध में कोई भी निर्णय लेने के पहले राज्य के बाकी 4,80,000 युवा और अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखेगा। ADGP ने लोगों से भी परीक्षा में अनियमितता या किसी प्रकार के पेपर लीक की इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराने की अपील की। भ्रामक समाचारों पर नजर भी रखी जा रही है। उन्होंने साफ कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग का परीक्षा में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। जिन केंद्रों पर हुड़दंग की घटना हुई है, उसमें जिला प्रशासन और पुलिस कार्रवाई को लेकर सक्षम है। इतना ही नहीं, ADGP कृष्णन ने छात्रों को यह आश्वासन भी दिया कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए EOU कार्रवाई कर रही है। इधर बताया यह भी गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग की हाल ही में हुई परीक्षा में हंगामे के पीछे 3 प्रमुख कोचिंग संस्थानों की भूमिका सामने आई है। इन कोचिंग संस्थानों ने अपना स्वार्थ साधने के लिए छात्रों को गुमराह किया और उन्हें हंगामा करने के लिए उकसाया। यह हंगामा BPSC की छवि को धूमिल करने और परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने की साजिश का हिस्सा था।